नया साल मनाने का ख्याल मेरे लिए हमेशा से खास रहा है। हर बार 31 दिसंबर को मैं और मेरे दोस्त कुछ अलग प्लान करते थे। इस बार का प्लान और भी शानदार था। हमने फैसला किया कि हम शहर से दूर एक रिसॉर्ट में पार्टी करेंगे। रिसॉर्ट का नाम था ब्लू हिल्स रिसॉर्ट, जो कि एक पहाड़ी इलाके में था। रिसॉर्ट तक पहुंचने के लिए हमें करीब 5 घंटे का सफर तय करना था। मैंने अपने सबसे करीबी दोस्तों राहुल, सना, अंशुल और कृतिका को इनवाइट किया था। हम पांचों बचपन के दोस्त थे और इस बार हम चाहते थे कि इस नए साल की रात को हम हमेशा याद रखें। 31 दिसंबर की सुबह हम सभी एक एसयूवी में निकल पड़े। रास्ता लंबा था, लेकिन बातचीत, गाने और मस्ती में सफर मजेदार हो गया। चारों तरफ घने जंगल और ऊंची नीची सड़कों ने रास्ते को और रोमांचक बना दिया। रिसॉर्ट पर पहुंचने के बाद मैंने महसूस किया कि यहाँ कुछ अलग सा माहौल था। रिसॉर्ट शानदार था, लेकिन जगह बहुत ही सुनसान थी। वहां केवल 2 अन्य गेस्ट थे और रिसॉर्ट के स्टाफ में बस 4 लोग थे। रिसेप्शन पर एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था, जिसने हमारे कमरे की चाबी दी। उसका नाम माधवन था। आप लोगों ने इस वक्त यहां आने का प्लान क्यों बनाया? उसने एक हल्की मुस्कान के साथ पूछा। नया साल मनाने आए हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है? मैंने जवाब दिया। दिक्कत तो नहीं है, लेकिन यहां रातें थोड़ी अलग होती हैं। खैर, आप लोग एंजॉय करें। उसने यह कहकर हमें हमारा कमरा दिखाया। उसके इस जवाब ने मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। शाम को हमने रिसॉर्ट का दौरा किया। जगह वाकई में खूबसूरत थी, लेकिन माहौल में एक अजीब सी खामोशी थी। हर कोना जैसे किसी रहस्य को छिपाए हुए था। रात 8 बजे हम सभी डाइनिंग हॉल में डिनर कर रहे थे। तभी सना ने कहा, क्या तुम लोगों ने देखा कि रिसॉर्ट के पीछे एक पुराना कुआं है? पुराना कुआं? मैंने हैरानी से पूछा। हाँ, जब मैं अपने कमरे की बालकनी में खड़ी थी तो मैंने देखा। ऐसा लग रहा था कि किसी ने वहां मन्नत का धागा बांधा हुआ है। हमने सोचा कि डिनर के बाद वहां चलकर देखते हैं। डिनर के बाद हम टॉर्च लेकर उस कुएं के पास गए। रात के अंधेरे में वह कुआं बेहद डरावना लग रहा था। चारों तरफ सूखे पत्तों का ढेर और पेड़ों की साएं साएं माहौल को और डरावना बना रही थी। राहुल ने मजाक में कहा, शायद यहां किसी की आत्मा रहती होगी। कृतिका ने उसे डांटा, चुप कर, इस तरह की बातें मत कर। अंशुल ने टॉर्च कुएं के अंदर डाली, लेकिन वहां कुछ खास नहीं दिखा। जैसे ही हम वहां से जाने लगे, पीछे से किसी के फुसफुसाने की आवाज आई। तुम लोग क्यों आए हो? हम सभी ठिठक गए। अंशुल ने पलटकर पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं आया। हमने सोचा कि हवा होगी और वहां से चल दिए। उस रात मैंने एक बेहद अजीब सपना देखा। मैं एक अंधेरे कमरे में था और कोई मेरे पीछे पीछे चल रहा था। जैसे ही मैंने पलटकर देखा, एक सफेद साड़ी में लिपटी औरत मेरे सामने खड़ी थी। उसका चेहरा खून से सना हुआ था। मैं चीख कर उठ गया। रात के 3 बज रहे थे, लेकिन घड़ी की सुइयां अजीब तरह से रुकी हुई थीं। राहुल, सना और कृतिका भी जाग चुके थे। उनके चेहरे भी उतने ही सहमे हुए थे। सभी ने कहा कि उन्होंने भी अजीब सपने देखे। हमने तय किया कि अब यहां और नहीं रुकेंगे, लेकिन रिसॉर्ट से निकलने के लिए कोई रास्ता दिखाई नहीं दिया। चारों तरफ घना कोहरा छाया हुआ था। तभी रिसेप्शन पर खड़ा माधवन हमारे पास आया और कहा, तुम लोग जितनी जल्दी हो सके यहां से निकल जाओ। पर रास्ता कहां है? मैंने घबराकर पूछा। रास्ता तो है, लेकिन तुम लोग वो देखना नहीं चाहते जो तुम्हारे साथ हो सकता है। उसकी बात खत्म होने से पहले ही लाइट्स बंद हो गईं। अंधेरे में हमने सिर्फ उसकी चीख सुनी। हम सबने जब माधवन की चीख सुनी तो लगा जैसे हमारी सांसें रुक गई थीं। रिसेप्शन पूरी तरह अंधेरे में डूबा हुआ था। मेरी टॉर्च किसी तरह काम कर रही थी, लेकिन उसका उजाला इतना कमजोर था कि कुछ खास नजर नहीं आ रहा था। मैं, राहुल, सना, अंशुल और कृतिका पास पास खड़े हो गए। हर तरफ खामोशी थी, लेकिन उस खामोशी के बीच एक अजीब सी घबराहट महसूस हो रही थी, जैसे कुछ बहुत गलत होने वाला हो। हमने सोचा कि माधवन को ढूंढना चाहिए, लेकिन वहां कोई नहीं था। रिसेप्शन काउंटर के पास सिर्फ उसकी टॉर्च जमीन पर गिरी हुई थी। कृतिका ने मेरी तरफ देखा और डरते हुए पूछा, क्या हमें सच में यहां से जाना चाहिए? मैंने खुद को शांत रखने की कोशिश की और कहा, हमें पहले बाहर का रास्ता ढूंढना होगा। शायद गाड़ी में बैठकर यहां से निकल सकते हैं।
हमने रिसॉर्ट के गेट की तरफ बढ़ने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही हमने कदम बढ़ाए, चारों तरफ एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी। यह आवाज किसी के फुसफुसाने की तरह थी, लेकिन इतनी धीमी कि समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहा जा रहा है। जैसे जैसे हम गेट के पास पहुंचे, वो आवाज और तेज होने लगी। गेट पर पहुंचकर हमने देखा कि वह बंद था। मैंने गेट खोलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैंने उस पर हाथ रखा, मेरे हाथ में झटका लगा। ऐसा लगा जैसे गेट में करंट हो। मैं पीछे हट गया और राहुल ने मेरे हाथ पकड़कर देखा। तेरे हाथ जल गए हैं। मैंने महसूस किया कि मेरी हथेली पर जलने के निशान थे जो लाल हो गए थे। यह देखकर बाकी सबके चेहरों पर डर और बढ़ गया। अंशुल ने कहा, हमें रिसॉर्ट के अंदर वापस जाना होगा। बाहर जाने का कोई और रास्ता नहीं दिख रहा। हम वापस मुड़े और रिसॉर्ट के अंदर गए, लेकिन इस बार रिसॉर्ट का माहौल पहले से भी ज्यादा डरावना था। दीवारों पर अजीब सी दरारें आ चुकी थीं, जैसे यह जगह कई सालों से बंद पड़ी हो। रोशनी कहीं भी नहीं थी और हर जगह एक अजीब सी दुर्गंध फैली हुई थी। सन्ना ने कहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई हमें देख रहा है। मैंने उसकी बात सुनी और चारों तरफ टॉर्च घुमाई। सच में ऐसा महसूस हो रहा था कि छत या दीवारों से कोई हमारी हर हरकत पर नजर रख रहा है। हमने तय किया कि रिसेप्शन के पास वापस जाकर माधवन को ढूंढते हैं, लेकिन जैसे ही हम रिसेप्शन के करीब पहुंचे, वहां का नजारा देखकर हमारी सांसें रुक गईं। रिसेप्शन काउंटर के पीछे माधवन की लाश पड़ी थी। उसके चेहरे पर डर और तकलीफ साफ झलक रही थी। ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसे बेरहमी से मारा हो। उसके गले पर गहरे घाव थे, जैसे किसी ने उसे किसी नुकीली चीज से काटा हो। कृतिका रोने लगी और बोली, हमें यहां से अभी के अभी निकलना होगा। लेकिन सवाल था, कैसे? बाहर जाने का हर रास्ता बंद था। मैंने माधवन की जेब में हाथ डालकर चाबियां ढूंढने की कोशिश की, यह सोचकर कि शायद गेट की चाबी मिल जाए, लेकिन उसकी जेब में कुछ नहीं था। तभी अचानक रिसेप्शन के ऊपर लगी घड़ी की सुई चलने लगी। यह घड़ी अब तक बंद थी, लेकिन अब वह 12 बजाने का समय दिखा रही थी। और जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, रिसेप्शन के पास रखी टेलीफोन की घंटी जोर जोर से बजने लगी। हम सब ठिठक गए। राहुल ने हिम्मत करके फोन उठाया और कहा, हेलो। फोन के दूसरी तरफ से एक अजीब सी आवाज आई। यह आवाज किसी बूढ़े आदमी की थी, लेकिन वह जो बोल रहा था उसका कोई मतलब नहीं निकल रहा था। तुम लोग यहां क्यों आए? यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। जो लोग यहां आते हैं वे वापस नहीं जाते। राहुल ने डरते हुए फोन काट दिया। उसकी आंखों में डर साफ नजर आ रहा था। मैंने पूछा, क्या कहा उसने? वो कह रहा था कि जो यहां आते हैं वे वापस नहीं जाते। उसकी बात सुनकर हम सबके चेहरों का रंग उड़ गया। सना ने कहा, हमें यहां से निकलने का कोई और रास्ता ढूंढना होगा। हमने रिसॉर्ट के बाकी हिस्सों में जाने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही हमने कदम बढ़ाए, लाइट्स खुद ब खुद जलने बुझने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमें डराने की कोशिश कर रहा हो। हम रिसॉर्ट के डाइनिंग हॉल में पहुंचे। वहां की टेबल और कुर्सियां उलटी हुई थीं और फर्श पर खून के निशान थे। ये खून कहां से आया? अंशुल ने घबरा कर पूछा। कोई जवाब नहीं था। तभी एक कुर्सी अपने आप खिसक कर हमारे सामने आ गई। कृतिका चीख पड़ी, ये क्या हो रहा है? हम सभी के होश उड़ गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे यह जगह हमें जिंदा नहीं छोड़ने वाली। तभी पीछे से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैंने घबराकर पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। यह महसूस करना कि कोई अदृश्य ताकत हमारे करीब थी, मेरी सहन शक्ति के बाहर हो गया। डाइनिंग हॉल से भागकर हम सीढ़ियों की तरफ बढ़े, यह सोचकर कि शायद ऊपर के कमरे में कोई सुराग मिल जाए। लेकिन जैसे ही हमने पहला कदम रखा, सीढ़ियों पर खून बहने लगा। यह सब क्या है? राहुल चिल्लाया। हमारे पास कोई जवाब नहीं था। यह जगह अब पूरी तरह से हमारी हिम्मत की परीक्षा ले रही थी। हमने फैसला किया कि ऊपर जाना ही पड़ेगा, चाहे जो भी हो। सीढ़ियां चढ़ते वक्त ऐसा लग रहा था जैसे हमारे पीछे कोई चल रहा हो। हर कदम पर फर्श पर किसी के भारी कदमों की आवाज आ रही थी, लेकिन पलटकर देखने पर कुछ नहीं था। ऊपर पहुंचने पर हमें एक बंद दरवाजा मिला। दरवाजे पर खून से लिखा था, तुम सबका अंत यहीं है। राहुल ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह लॉक था। तभी कृतिका ने कहा,
यहां से गंध आ रही है। हम सब ने महसूस किया कि दरवाजे के पीछे कुछ बहुत बुरा छिपा था। हम सब खड़े थे दरवाजे के सामने, जैसे कोई भयावह शक्तियां हमें देख रही थीं। कृतिका की आवाज सुनकर हम सब ने एक दूसरे को घबराए हुए देखा। मैं खुद भी डर से कांप रहा था। हमें नहीं पता था कि अब हमें क्या करना चाहिए। वह गंध जो दरवाजे के पीछे से आ रही थी, धीरे धीरे हमारी नाक में समा रही थी। एक अजीब सा मांसाहारी गंध जो कुछ मरने जैसा लग रहा था। मैंने सोचा, शायद इस दरवाजे को खोलने से हमें वह सब मिलेगा जो हमें चाहिए। लेकिन क्या हम इसके लिए तैयार थे? हमें यह दरवाजा खोलना ही पड़ेगा, मैंने आवाज में ठानते हुए कहा। राहुल ने एक और कोशिश की, लेकिन दरवाजा अब भी नहीं खुला। हम सब ने मिलकर उसे धक्का देना शुरू किया, लेकिन वह गहरे से बंद था, जैसे अंदर से कोई ताकत उसे रोक रही हो। तभी अचानक एक जोर की आवाज आई, जैसे दरवाजा खुद ब खुद खुलने वाला हो। और सच में दरवाजा अचानक झटके से खुला। हम सब घबराए हुए थे, लेकिन किसी ने भी पीछे हटने की हिम्मत नहीं की। जैसे ही दरवाजा खुला, एक ठंडी हवा का झोंका हमारे चेहरे पर पड़ा। अंदर एक अंधेरी सी सुरंग जैसी जगह थी, जिसकी दीवारों पर खून के छींटे पड़े थे। क्या ये वही जगह है? सना ने कांपते हुए कहा। कृतिका की आंखों में आंसू थे। यहां कुछ ठीक नहीं है, उसने कहा। यह हमसे खेल रहा है, यह हमें अंदर खींच लेगा। मैंने धीरे धीरे अंदर कदम रखा। हमें उस अंधेरे में जाने का कोई और रास्ता नजर नहीं आ रहा था। हम सब अंदर गए और दरवाजे को फिर से बंद कर लिया। अंधेरे में हमारी टॉर्च की रोशनी हर कदम पर झपक रही थी, जैसे बिजली का संकट हो। लेकिन हमारी उम्मीदें पूरी तरह से टूट गईं जब हमें एक और भयानक दृश्य नजर आया। आगे एक लंबी सी गली थी और उसके दोनों ओर पुरानी लकड़ी की खिड़कियां और दरवाजे थे जो बंद थे। लेकिन उन दरवाजों और खिड़कियों से हमें कभी कभी कुछ आवाजें आती थीं। हम सबका दिल धड़कने लगा। हम थोड़े और आगे बढ़े, तभी अचानक एक हड्डियों की टूटने जैसी आवाज आई। यह आवाज हमारी पीठ के पीछे से थी। मैं पलट कर देखा, लेकिन कुछ नहीं था। मेरे सिर में एक भारी दर्द होने लगा। सब लोग डरते हुए एक दूसरे को देखने लगे, जैसे हम सब ने वही महसूस किया हो जो अभी मैं महसूस कर रहा था। कुछ तो है, अंशुल ने धीरे से कहा। यह जगह हमें छोड़ने नहीं देगी। हमने फिर भी कदम बढ़ाए। गली के अंत में एक बड़ा कमरा था। कमरा खौफनाक था और अंदर से कुछ हलचलें आ रही थीं। हम दरवाजे के पास पहुंचे और इसे धीरे से खोला। अंदर एक दहलाने वाला दृश्य था। कमरे में सैकड़ों काले बत्तियां जल रही थीं और एक घना अंधेरा था जिसे हम समझने की कोशिश कर रहे थे। वहीं पर फर्श पर एक पुराना सा स्टूल रखा था, जिस पर खून के धब्बे थे। और अचानक फर्श से एक ठंडी हवा का झोंका उठा जो हमारे शरीर को सिहरन में डाल रहा था। तभी अंशुल ने एक चीख मारी, देखो देखो, वहां क्या है? हम सब ने देखा। दीवार पर एक पुरानी सी तस्वीर लटकी थी। वह तस्वीर किसी महिला की थी, जिसके चेहरे पर खौफ और घृणा दोनों थे। उसकी आंखें ऐसी लग रही थीं जैसे वह हमें घूर रही हो। यह महिला कौन हो सकती है? सना ने कांपते हुए कहा। मैंने ध्यान से देखा और एक लकीर में हलचल महसूस की। वह महिला की आंखें अब हमारी ओर घूम चुकी थीं। अचानक उसकी आंखों में से खून बहने लगा। हमारी सांसें रुक गईं। किसी ने कहा, यह हमसे बुरा खेल खेल रहा है। अब हमारी स्थिति बिल्कुल बदतर हो चुकी थी। हम जैसे ही कमरा छोड़ने लगे, अचानक दरवाजा बंद हो गया। हम फंस चुके थे। उस कमरे में और किसी चीज का अब इंतजार था। अचानक एक आवाज आई जो हमारे पास से निकल रही थी। हमें समझ में नहीं आया कि वह आवाज किसकी थी, लेकिन वह बड़बड़ाहट बहुत पास से आ रही थी। हम सब पीछे हटने लगे। राहुल ने कहा, कुछ तो है, हमें अब बाहर निकलना होगा। हमने पलट कर देखा और हमारी घबराहट का कोई अंदाजा नहीं था। सामने एक बड़ी सी छाया थी जो धीरे धीरे हमारे पास बढ़ रही थी। हम सबको लगा कि यह वही काले बत्तियों वाला छाया था जो धीरे धीरे हमारे पास बढ़ रहा था। जैसे ही वह छाया पास पहुंची, हमें उसकी असलियत का एहसास हुआ। यह कोई इंसान नहीं था। यह वही महिला थी जिसके चेहरे पर घृणा और भय था। उसकी आंखों से खून बह रहा था और उसके हाथ में एक लंबी धारदार चीज थी। उस वक्त ऐसा लगा जैसे हमारी जान अब चली जाएगी। वह हमें घूरते हुए बोली, तुमने मेरी शांति छीन ली, अब तुम्हारी बारी है। तभी अचानक उस महिला के हाथ में जो चीज थी
वह हवा में उठी और हमारे पास आई। हमें लगा जैसे समय रुक गया हो। फिर अचानक एक तेज आवाज हुई और हम सब चिल्लाए। उसके बाद जो कुछ भी हुआ, हम उस जगह से बाहर नहीं निकल पाए। हम सिर्फ चीखते रहे, लेकिन हमारी आवाज किसी को नहीं सुनाई दी। उस महिला ने हमें अपनी सजा दी और हम वहीं पर रह गए। कितने ही लोग इस जगह को छोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो वापस नहीं लौटते। क्या तुम कभी इस जगह पर गए हो? अगर हां, तो शायद तुम्हें भी वो आवाजें सुनाई दी होंगी। हम सब डर के साए में थे। हमारी सांसें थमी हुई थीं, जैसे दिल की धड़कन किसी से कहते हुए हर पल सुनाई दे रही हो। उस महिला का चेहरा हमारी आंखों के सामने था। उसकी नजरें जैसे हमारी आत्मा में समा गईं। वह एक खौफनाक रूप में हमारे पास खड़ी थी। हम चिल्ला रहे थे, लेकिन कोई आवाज नहीं निकल रही थी, जैसे हमारी आवाजें उस अंधेरे में गुम हो गई थीं। वह महिला धीरे धीरे हमारे पास आई। उसकी नजरें हमारी आंखों में जैसे बर्फ सी समा रही थीं। हमें ऐसा लग रहा था जैसे उसका खून भरा चेहरा हमारी आत्मा को खा रहा हो। हम जैसे ही पीछे हटने लगे, वह अचानक हमारे सामने आकर खड़ी हो गई। हमारी सांसें और तेज हो गईं, जैसे एक घुटन थी हमारे अंदर। तुम्हें नहीं बचना चाहिए, महिला ने ठंडी आवाज में कहा। उसकी आवाज में एक डर था, जैसे वह हमें पहले ही जानती हो। हमने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन हमारे शरीर का एक एक अंग कांप रहा था। हम सब अपने रास्ते पर बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह हमें रास्ते से हटा देती थी। हर कदम पर वह हमें महसूस करवा रही थी कि हम उस जगह से बाहर नहीं जा सकते थे। उसे जैसे हमारे डर से एक अलग ही ताकत मिल रही थी। सना और कृतिका एक दूसरे का हाथ पकड़कर दौड़ने लगे, लेकिन अचानक एक कड़ी हवा का झोंका आया और कृतिका का हाथ सना से छूट गया। वह हवा उसे एक तरफ खींचती हुई ले गई। कृतिका का चेहरा खौफ और डर से विकृत हो चुका था। वह चीख रही थी, मुझे छोड़ दो, लेकिन उसकी चीखों का कोई असर नहीं हुआ। जैसे ही हम कृतिका को देख रहे थे, उसके शरीर से एक अजीब सी आवाज आई, जैसे उसकी हड्डियां टूट रही हों। हमें लगा कि वह किसी अंधेरे में समा गई हो और हम उसे बचाने के लिए आगे बढ़े, लेकिन वहां कोई नहीं था। बस वही कड़ी हवा और अंधेरा जो हमें पूरी तरह से घेर चुका था। कृतिका की आवाजें अब भी हमारे कानों में गूंज रही थीं। हम सभी डर के साए में थे और हमें महसूस हो रहा था कि हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं, वह हमें कहीं नहीं ले जाएगा। अचानक राहुल ने किसी चमत्कारी तरीके से एक दरवाजा खोला और हम सभी दौड़ते हुए बाहर आ गए। लेकिन जब हम बाहर निकले, तो वह जगह किसी और दुनिया जैसी लग रही थी। वही डर, वही अंधेरा और वही भूतिया खामोशी। हमने अपने आप को उसी जगह पर पाया, जैसे हम घेर लिए गए हों। हमने अपनी आंखें झपकाई, जैसे हमने सपना देखा हो, लेकिन यह सपना नहीं था, यह सब सच था। सना, राहुल और मैं एक दूसरे को घबराए हुए देख रहे थे। फिर हमने एक आवाज सुनी, जो एक महिला की थी, और वह आवाज धीरे धीरे हमारे पास आ रही थी। फिर वह महिला हमारे सामने आकर खड़ी हो गई। उसकी आंखें हमारी आंखों में समा गईं और हमने महसूस किया कि वह कोई इंसान नहीं थी। वह शैतानी ताकत का रूप थी जो हमें पकड़ने आई थी। तुम सब मेरे साथ हो। महिला की आवाज इतनी भयानक थी कि हमें लगा कि वह हमारी आत्मा में घुस जाएगी। हमने चिल्लाकर भागने की कोशिश की, लेकिन हमें ऐसा महसूस हुआ जैसे हम किसी जाल में फंसे हों। वह महिला हमें पीछे से पकड़ रही थी और जैसे ही वह हमारे पास पहुंची, हमारे शरीर का हर अंग कांपने लगा। हम बचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन किसी अज्ञात ताकत ने हमारी राह को रोक लिया। हमारी हालत खराब हो गई थी। कुछ ही देर में वह महिला हमारे सामने और भी करीब आ गई। अब हमें बिल्कुल समझ में आ गया था कि यह कोई सामान्य जगह नहीं थी, यह हमारी मौत का दरवाजा था। उसकी आंखों में खौफ और दरवाजे के बंद होने के बाद हमें यह एहसास हुआ कि हम किसी भूल भुलैया में फंस गए थे। हम बच नहीं सकते थे, वह हमें मारने आई थी। अचानक मैं एक तेज चीख के साथ उठ बैठा। जैसे मेरी आंखें खुली थीं, मैंने चारों ओर देखा। ये क्या था? क्या यह सपना था? मुझे समझ में नहीं आया। मैं फिर से उठकर खड़ा हुआ, लेकिन जैसे ही मैंने अपने कमरे का दरवाजा खोला, मुझे उस महिला की आवाज सुनाई दी। वह मेरे पास आ रही थी। मैं घबराया हुआ बाहर निकला, लेकिन मुझे अब यह एहसास हो गया था कि मैं फिर से उसी जगह पर फंसा था। मुझे फिर से वही अंधेरा, वही खौफनाक रूप दिखा। मैंने चिल्लाते हुए कहा, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। लेकिन अब यह सब खत्म हो चुका था।
ये वो जगह थी जहां से कोई बच नहीं सकता था। मैं अभी भी बिस्तर पर बैठा था और दिल की धड़कन बहुत तेज हो रही थी। शरीर में हलचल थी, जैसे मेरे अंदर कुछ था जो बाहर निकलने को बेताब था। उस महिला का चेहरा, उसका रूप, उसकी आवाज, सब कुछ मेरी आंखों के सामने घूम रहा था। फिर से मुझे वही अजीब सा एहसास हुआ, जैसे मैं कहीं और हो, जैसे मेरी वास्तविकता से बाहर कहीं और फंसा हुआ हूं। मैं तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ा, लेकिन दरवाजा जैसे ही खोला, मुझे फिर वही खौफनाक माहौल सामने दिखा। हर तरफ अंधेरा था, जैसे आसपास की दुनिया अचानक गायब हो गई हो। मेरी सांसें और तेज हो गईं, जैसे मैं किसी अजनबी जगह पर खड़ा हो और वहां से भागने का कोई रास्ता नहीं हो। अचानक मुझे लगा कि कोई पीछे से मुझे देख रहा है। मैंने पलटकर देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। फिर वो आवाज, वो खौफनाक आवाज मेरे कानों में गूंज उठी। तुम नहीं बच सकते, वह महिला कह रही थी। मुझे लगा जैसे उसकी आवाज मेरे दिमाग में घुस गई हो। मैं चिल्लाने वाला था, लेकिन मेरी आवाज गले में ही अटक कर रह गई। मैंने खुद को संयमित किया और तेजी से कमरे से बाहर निकलने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही मैं बाहर निकला, मैंने देखा कि सब कुछ बदल चुका था। वो रास्ते, वो बत्तियां जो कुछ समय पहले यहां थीं, अब बिल्कुल गायब थीं। सब कुछ एक अजीब खामोशी में घिर चुका था। मुझे महसूस हो रहा था जैसे मैं कहीं और, किसी दूसरे वक्त में फंसा हूं। ये कोई सपना नहीं था, बल्कि वो महिला, वो कड़ी हवा, सब कुछ असल था। मैं अपने कदमों को आगे बढ़ाता गया, लेकिन हर मोड़ पर वही खौफनाक महिला मुझे घेरने की कोशिश कर रही थी। कभी वह सड़क के किनारे से आती, कभी सामने से। उसकी आंखों में वह डर और गुस्सा साफ दिख रहा था, जैसे वह मुझे हर हाल में पकड़ने आई हो। उसके चेहरे पर मुस्कान भी नहीं थी, बल्कि उसकी आंखों में एक अजीब सा बर्फीलापन था। मुझे लगा जैसे मुझे सच्चाई का पता चलने वाला है। वह महिला उस रात के बाद मुझे कहीं भी छोड़ने वाली नहीं थी। मेरे शरीर में डर के साथ साथ एक अजीब सी थकावट भी महसूस हो रही थी। मुझे बार बार यही ख्याल आ रहा था कि मैं उससे कैसे बच सकता हूं। मैंने अपने दोस्तों को कॉल किया, लेकिन फोन का स्क्रीन काला हो चुका था। कोई सिग्नल नहीं, कोई आवाज नहीं। जैसे ही मैंने फोन की स्क्रीन को फिर से देखा, उस महिला का चेहरा स्क्रीन पर चमकता हुआ दिखा। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। तुम कहां जा रहे हो? उसकी आवाज एक बार फिर से गूंज उठी। मैं अब घबराकर भाग रहा था, लेकिन वह महिला कभी मेरी दाहिनी ओर आती, कभी बाईं ओर। मैं समझ नहीं पा रहा था कि वह सच में मुझे देख सकती है या यह बस मेरा डर था जो मुझे परेशान कर रहा था। एक पल ऐसा आया जब मुझे लगा अगर मैंने फिर से पलटकर देखा तो वह मेरे सामने खड़ी होगी। मैंने हिम्मत जुटाई और आंखें बंद कर लीं, बस दौड़ते ही चला गया। जैसे ही मैंने आंखें खोली, मुझे लगा कि रास्ता और लंबा हो गया है। सब कुछ एक लूप में घुसता जा रहा था। हर मोड़, हर रास्ता वही था। मुझे कहीं भी बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था। सब कुछ अंधेरे में डूबा हुआ था। फिर अचानक मुझे एक गहरी आवाज सुनाई दी। तुम्हें हर बार यही एहसास होता है कि तुम भाग सकते हो, लेकिन तुम कभी नहीं बच सकते, वह महिला बोली। उसकी आवाज अब मेरे अंदर गूंज रही थी, जैसे उसकी शैतानी ताकत ने पूरी तरह से मुझ में समा लिया हो। मैंने अब और भी तेजी से भागने की कोशिश की, लेकिन मुझे महसूस हुआ कि जैसे मेरी गति धीमी होती जा रही हो, जैसे मैं कहीं फंसा हुआ हूं। जब मैं मुड़ा और देखा, तो मुझे उस महिला का चेहरा बिल्कुल पास दिखा। उसकी आंखें पूरी तरह से काली हो चुकी थीं और उसका चेहरा अब और विकृत लग रहा था। मेरे शरीर में अब एक दर्द होने लगा था, जैसे कोई ताकत मुझे धीरे धीरे खत्म कर रही हो। मैं दर्द से चिल्लाने वाला था, लेकिन फिर मुझे महसूस हुआ कि चिल्लाने का कोई फायदा नहीं है, जैसे मेरी आत्मा धीरे धीरे उस महिला के कब्जे में जा रही हो। मैंने खुद से कहा, मैं भाग सकता हूं, मुझे रास्ता मिल जाएगा। लेकिन तभी अचानक एक जोर की आवाज आई, जैसे किसी ने मेरी पीठ पर हाथ रखा हो। मैंने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर एक और जोर से आवाज आई, कहां जा रहे हो? मैं अब बिल्कुल टूट चुका था। मेरी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि मैं अपनी आंखें भी नहीं खोल पा रहा था। आखिरी बार मैंने देखा कि वह महिला मेरे पास आकर खड़ी हो गई थी। उसकी मुस्कान अब भयानक हो चुकी थी, जैसे वह अपने शिकार को बिल्कुल खत्म करने वाली हो। मेरी सारी उम्मीदें टूट चुकी थीं। तभी अचानक एक तेज चीख के साथ मैं गिर पड़ा।
और फिर सब कुछ अंधेरे में डूब गया। मेरी आंखें बंद हो चुकी थीं, लेकिन मुझे महसूस हुआ कि वह महिला अब मेरे पास नहीं थी। एक गहरी चुप्पी थी और एक ठंडी हवाओं का झोंका मेरे चेहरे पर आ रहा था। अंधेरे में खो जाने के बाद मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैं जैसे किसी गहरी नींद में था, लेकिन ये नींद नहीं थी, ये जैसे मौत का एहसास था। मेरी आंखें बंद थीं, लेकिन हर पल मुझे लगता था कि कुछ भारी और घातक घटित हो रहा है। हवा की हल्की सी सरसराहट, दूर से आती आवाजें, और फिर वो असहनीय खौफ जो मुझे पूरी तरह से जकड़े हुए था। जैसे मेरी आत्मा पूरी तरह से उस महिला के शिकंजे में आ चुकी थी। मुझे याद नहीं कि मैंने कब अपनी आंखें खोलीं। जब मैंने आंखें खोलीं तो खुद को एक सुनसान जगह में पाया। चारों ओर अंधेरा था और मुझे यह एहसास हुआ कि अब मैं किसी दूसरे ही जगह पर हूं। यह वही रास्ता नहीं था जहां से मैं अभी कुछ समय पहले आया था। हर जगह सन्नाटा था, जैसे दुनिया खत्म हो चुकी हो और मैं अकेला रह गया हूं। मैंने धीरे धीरे उठने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैंने अपने कदम बढ़ाए, एक अजीब सी ठंडी हवा का झोंका आया और मैं फिर से वहीं गिर पड़ा। मेरी अंगुलियों में कमजोरी महसूस हो रही थी, जैसे कोई अज्ञात शक्ति मुझे थामे हुए हो। फिर मैंने सोचा कि अगर मैं वापस उसी रास्ते पर चलूं तो शायद कुछ बदल सके। लेकिन जैसे ही मैंने उस रास्ते पर कदम रखा, मुझे अचानक महसूस हुआ कि यह रास्ता वही था जहां मैं पहले से चला आ रहा था। यह एक अंतहीन दायरा था और मैं उसी जगह फिर से लौट आया था। मेरे अंदर गहरी घबराहट थी, क्योंकि अब मुझे महसूस हो रहा था कि मैं कहीं फंसा हुआ हूं, जैसे इस जगह से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। मेरी सांसें और तेज हो गईं और दिल की धड़कन में तेजी आई, जैसे किसी भयंकर खौफनाक घटना का आभास हो। फिर मुझे सुनाई दी वही आवाज, वही महिला की आवाज जो मेरे कानों में गूंज रही थी। तुम नहीं बच सकते, वह बोल रही थी, और उसकी आवाज धीरे धीरे मेरे भीतर समाती जा रही थी। मैंने अपनी आंखें बंद की और अपनी पूरी ताकत जुटाकर खुद को किसी तरह संयमित करने की कोशिश की, लेकिन तभी कुछ और हुआ। मेरा शरीर अचानक से सुन्न हो गया और मैं बेजान सा महसूस करने लगा, जैसे किसी ने मेरी आत्मा को बाहर खींच लिया हो। मेरी धड़कन कम हो गई और मैं किसी अजीब सी स्थिति में फंस गया। मेरी आंखें फिर से बंद हो गईं और मैंने महसूस किया कि मैं वहीं खड़ा था जहां वह महिला मुझसे बात कर रही थी। मेरे कानों में फिर वही खौफनाक आवाज गूंजने लगी, लेकिन इस बार उसकी आवाज किसी और रूप में सुनाई दी। तुम अब कभी बाहर नहीं जा पाओगे, उसने कहा। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि मुझे लगा कि वह मुझे भीतर से ही सुनाई दे रही हो, जैसे वह मुझे घेर रही हो, जैसे मेरी आत्मा को खींच रही हो। मैंने फिर से अपनी आंखें खोली और देखा कि चारों ओर सन्नाटा था। हर चीज अब एक अजीब सी स्थिति में थी। फिर अचानक मैंने देखा कि वही महिला सामने खड़ी है। उसकी आंखें पूरी तरह से काली हो चुकी थीं और उसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान थी, जैसे उसने मुझे पूरी तरह से जकड़ लिया हो। तुम अब मेरे पास हो, वह बोली, और मैं फिर से वहीं खड़ा था जहां मेरी आखिरी सांसें रुकने वाली थीं। वह महिला अब और करीब आ रही थी और मुझे अब यह समझ में आ गया था कि मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मेरे शरीर ने पूरी तरह से काम करना बंद कर दिया था। मेरी आंखों में जैसे अंधेरे के सिवाय कुछ और नहीं था। एक पल में वह महिला मेरे सामने थी और मुझे यह महसूस हो रहा था कि वह अब मुझे खत्म करने वाली है। वह धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ी और फिर अचानक मेरी सांसें रुक गईं। मेरी आंखें खुली रह गईं, लेकिन मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा था, जैसे मैं फिर से उसी खौफनाक और अनजानी दुनिया में खो चुका था। कहीं दूर से उस महिला की हंसी की आवाज आई और फिर सब कुछ चुप हो गया।